everyone, my name is Ghazala and in today's video we are going to discuss how to prepare for CA final SFM. First of all, I would like to tell you all that SFM is one of the easiest and scoring subject in group 1. So आप definitely exemption के लिए सोच सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ स्ट्रेटेजीज या फिर मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे लर्निंग्स या फिर मेरे मिस्टेक्स जो मेरे से हुए वो बाद में मुझे रियलाइज हुए, जो कि मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई बताता या फिर मैं किसी को बताऊँ तो उनकी हेल्प हो जाए. तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है. और लेट्स स्टार्ट. तो गाइस मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूंगी. तो मैंने जब क्लासेस लिए थे, मैंने महंगे वाले सर से क्लास लिए थे. तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने किससे लिए थे क्लास. 16,000 रुपीज फीस, 3 मंथ के क्लासेस. और एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स आई रियलाइज दैट कि मैंने और भी ऑप्शन सर्च करने चाहिए थे. तो यहाँ पे मेरी लर्निंग ये रही, या फिर बहुत से बच्चे इससे रिलेट कर सकेंगे, कि हमें अगर कोई क्लास करना है तो हमें बस वो फैकल्टी के नाम पे या फिर फीस पे नहीं जाना है कि नाम बड़ा है इसका मतलब क्लासेस अच्छे ही होंगे, या फिर फीस ज्यादा है तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि बच्चे देखते हैं नाम और क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि मैंने भी की थी. मुझे वो टाइम किसी ने बताया नहीं, बस वो नाम बोला कि हाँ ये क्लास, ये सर अच्छे, ये सर अच्छे. तो मैंने सोचा मोस्ट ऑफ द पब्लिक कर रही है तो चलो अपन भी कर लेते हैं. इसलिए मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स, हम लोग ने वही क्लास ज्वाइन कर ली और आप सोच सकते हो कितने पैसे वेस्ट किए. तो ये एक मेरी गलती रही. तो आपको ये करना है कि अगर आप कोई क्लास करना चाहते हो या फिर आपके पास टाइम है तो आपको पहले प्रॉपर सर्च करनी है. यूट्यूब जैसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है जिसके थ्रू आप बहुत सारे फैकल्टीज से रीच कर सकते हो. तो आपको बस ये करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे. एसएफएम के लिए जो फैकल्टीज है, जितने फैकल्टीज है, आपको उनके डेमो लेक्चर्स हर फैकल्टी के अवेलेबल होते हैं. आपको देखना है कि आपको कौन से फैकल्टी से समझ में आ रहा है, आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग किस में अच्छे से हो रही है. आपको वो फैकल्टी के लिए जाना चाहिए. फीस मैटर नहीं करेगी वो टाइम पे, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करता है उस पॉइंट पे. तो ये हुए एक बात. तो मेरा जब मैंने क्लासेस लिया और मेरी एग्जाम, उसके बीच में बहुत ज्यादा टाइम गैप था. तो मुझे मतलब बहुत सारे कंसेप्ट ब्रश अप करने थे. इसलिए मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे यूट्यूब की बहुत ज्यादा हेल्प ली. यूट्यूब पे पवन सर एसएफएम क्लासेस बोल के चैनल है. और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी फैकल्टी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. बट मैंने जैसे बोला, मैं मेरे रियल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी. तो पवन सर के मैंने लेक्चर्स देखे और गाइज ट्रस्ट मी, वो रिवीजन लेक्चर्स द बेस्ट रिवीजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब है फॉर एसएफएम. क्योंकि गाइज उन्होंने वहां पे बेसिक से लेके हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को टच किया है और ऐसा समझाया है कि आपने अगर पहले क्लास नहीं भी की हो ना तो आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. तो A to Z सब उनके चैनल पे अवेलेबल है. आपको बस थोड़ा सर्च करना होगा, देखना होगा आपको क्या चाहिए और आपको उसमें ढूंढकर आपकी प्रिपरेशन करनी होगी. तो मैं ऐसे करती थी, मैंने अगर पवन सर का लेक्चर देखा, मेरे कुछ कंसेप्ट जो नहीं आते थे मुझे वो समझ में आ गए उनके रिवीजन लेक्चर देखने बाद. देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस में ऐसा था कि मैंने मयंक कोठारी सर के कंपाइलर से क्वेश्चन सॉल्व किए थे. 2 ही बुक्स है प्रैक्टिकल के जहां से आप पूरे क्वेश्चन एसएफएम के कवर कर सकते हो. मैंने बाकी कोई बुक रेफर नहीं किया उन 2 बुक्स के अलावा. एसएफएम के लिए मैंने सिर्फ वही 2 बुक्स रेफर किए. तो आपको अगर सुटेबल हो या फिर आपके पास हो तो बेस्ट है, क्योंकि वो बुक में सर ने हर तरह के क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस, पास्ट एग्जामिनेशन, एमटीपी, आरटीपी, सब क्वेश्चंस कवर किए. तो आपका एक कंप्रिहेंसिव कवरेज उस बुक से हो जाता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसे है कि 80 to 90 मार्क्स का पेपर उन्हीं कंपाइलर में से आएगा. आप कोई भी पेपर उठा के देख लो. तो ये हो गया एक बात. तो मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. तो फिर ऐसे होता था ना गाइस कि बहुत सारे क्वेश्चंस है एसएफएम में, तो बच्चे डर जाते कि इतने क्वेश्चंस मैं कैसे रिवाइज करूंगा या करूंगी. एग्जाम के एक दिन पहले हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है. तो मैंने क्या किया था गाइस, मैंने कैटेगराइजेशन किया था क्वेश्चंस का. वो कैसे करते हैं तो मैंने आपको दिखाती हूँ. मैं ये है कुछ सैंपल, जैसे कि ये येलो मार्क किया है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे है जो कि मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में छूट गए. मतलब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया और वो इजीली, मतलब लॉजिक, कॉमन सेंस लगा के वो हो गए. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मतलब मैं अगर सॉल्व करूँ तो कहीं पे डिफिकल्टी आती थी, या फिर कोई एडजस्टमेंट मुझे जो लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं एग्जाम के एक दिन पहले इसको ना देखूं तो शायद मैं ये एग्जाम में ना कर पाऊँ. तो मैंने उसको अलग तरीके से मार्क किया था. तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पिंक हाइलाइटर यूज किया है, यहाँ पे ब्लू हाइलाइटर यूज किया है, ताकि
वो मुझे आइडेंटिफाई हो एग्जाम के एक दिन पहले। तो आप ऐसा कर सकते हो और आपका जो सिलेबस है इससे कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करोगे जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए, ना कि जो इजी क्वेश्चन है उनको करके फेक कॉन्फिडेंस गेन करोगे। तो ये हो गई बात रिवीजन की। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक टॉपिक उठाते हो तो उसका रिवीजन लेक्चर देख लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन कर लो, और देन नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे ना गाइस, तो आपको ये करना है कि आपके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुए या फिर डिफिकल्ट लगे, आपको सिर्फ वही कंसेप्ट करने हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और मूव ऑन कर जाना है। ऐसी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जब आप एक बार यूज टू हो जाओगे ना क्वेश्चन से, तो आपको नेक्स्ट टाइम हर टाइम पे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन में ये करना है। तो आप ऐसे हैबिचुअल हो सकते हो उस क्वेश्चन के साथ। तो ये हुई एक बात। अब मैं आऊंगी थियरी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। तो गाइस 24 मार्क्स का थियरी आता है एसएफएम के पेपर में, जिसमें से 20 मार्क्स का थियरी तो हमें कंपलसरी लिखना ही लिखना है। तो आप थियरी को छोड़ ही नहीं सकते, सोचना भी मत छोड़ने कि आप सीए फाइनल लेवल पे हो। 20 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ पे एक एक मार्क के लिए बच्चे रोते हैं, तो आपको 20 मार्क्स तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो 20 मार्क्स का थियरी आपको करना है। तो आप कैसे करोगे, बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने मेरे खुद के थियरी के नोट्स बनाए थे, छोटे छोटे समरी नोट्स बनाए थे, ताकि मैं डेली अगर 10-15 मिनट उसको करूँ तो मेरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। और मैं ट्राई करूंगी कि इस चैनल पे आपके साथ वो नोट शेयर करूं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चैप्टर 1 ऑफ मॉड्यूल और सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 चैप्टर में से तो थियरी आएगा ही, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है आपको, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स का थियरी अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है तो आप बहुत सारे फैकल्टीज के रिवीजन लेक्चर है यूट्यूब पे, वो देख सकते हो। मैंने तो किए नहीं थे फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने वो 4 चैप्टर ही बहुत अच्छे से किए थे, क्योंकि मोस्टली थियरी उसी में से आती है, हर किसी को पता है ये बात। अब आती है बात प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में कुछ 10-11 चैप्टर है जो मैंने मतलब मेरे कंपाइलर में दिए हुए थे। तो मैंने उसका सेग्रीगेशन ऐसे किया था, कुछ चैप्टर ऐसे थे बहुत इजी थे, और कुछ थे जो लेंदी थे, जिसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो वो चैप्टर्स है फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये 6 चैप्टर ऐसे है गाइस जिसपे बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और बच्चे कहीं ना कहीं इसमें उलझ जाते हैं। तो आपको ये करना है कि इन टॉपिक पे एक स्पेशल फोकस करना है, अच्छे से इन टॉपिक्स को करना है, क्योंकि ये टॉपिक से बहुत ज्यादा कवरेज होता है पेपर में। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं गाइस जो बहुत इजी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, फिर रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस हो गया, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हो गया, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये टॉपिक में जो है वो कंसेप्ट कम है, क्वेश्चन कम है, जिसकी वजह से आपके टॉपिक जल्दी हो जाते हैं। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक कर लो तो पूरे क्वेश्चन कंसेप्ट सब हो जाएंगे आपके, और आपको ये रिपीटेटिव करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप जब ये सब्जेक्ट करने के लिए लोगे ना, तो आप पहले ये इजी चैप्टर्स को करके साइड में कर दोगे। आप बोलोगे जो इंपॉर्टेंट है उसको हम साइड में रख रहे हैं और इजी को पहले कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए गाइस, क्योंकि जो भी चीज इजी होती है, जहाँ पे हमारे मार्क्स हमें पता है कि सिक्योर होने वाले, तो हम उसको इम्पोर्टेंट करने के चक्कर में वो इजी वाले कैश मार्क्स हम छोड़ ना सके, इसलिए हमको वो पहले करके साइड में कर देना है, क्योंकि उसमें हमारी वैसे भी मेहनत कम लगने वाली है। और आपको जो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना कि सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है, वो कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो अब बात करते हैं मेरी मिस्टेक्स की, मैंने क्या मिस्टेक्स की। तो फर्स्ट जो मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं अगर कोई टॉपिक लेती थी पढ़ने के लिए, तो मैं ऐसे करती थी कि मैंने आज एक टॉपिक उठाया, 5-6 घंटे वो किया, बट बाद में मुझे बहुत पता नहीं बोर होने लग जाता था। मतलब पता नहीं आप सबके साथ भी ऐसा होता हो। तो मैं क्या करती थी, वो साइड में रख दी थी, मैं सोचती थी कल इसको मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे, और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लेती थी। फिर अगर मेरा गलती से दूसरे सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और समझो मैंने कोई तो ऐसा टॉपिक उठा लिया, मैंने कंसोलिडेशन उठा लिया, तो 2 दिन तो वो मेरा चला समझो, फिर 1 दिन चला, तो 1 दिन का गैप पड़ गया। फिर मैं वापस वो टॉपिक पे एसएफएम की अगर जंप करती हूँ तो मुझे स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता था, जो कि मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट होता था पहले के कंसेप्ट से रिलेट करने के लिए आगे के कंसेप्ट को। तो आपको ये करना है, आप अगर कोई टॉपिक उठाते हो तो स्टार्ट टू एंड वो खत्म करना है। भले आपको गैप लेना हो ना, तो आप ऐसा गैप लो कि उसमें आप सिर्फ एसएफएम की या तो थियरी करो
या तो फिर इजी चैप्टर जो है वो करो। तो आपको एसएफएम में अगर एक बार स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट टू एंड फॉरेक्स कर रहे हो तो फॉरेक्स ही खत्म करना है, फिर उसको छोड़ देना है, क्योंकि गाइस लिंकिंग होता है मतलब कंसेप्ट का, तो आप छोड़ नहीं सकते। फॉरेक्स का बेसिक्स और फॉरेक्स के एडवांस कंसेप्ट उसको आपको रिलेट करके ही पढ़ना है, वरना आप बाद में बोलोगे कि मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाद में कर लेता हूँ, तब तक तो आप बेसिक भूल जाओगे। ह्यूमन टेंडेंसी है गाइस, हम भूल जाते हैं। तो वो लिंकिंग बैठने के लिए आपको सब एक साथ करना है। ये हुई एक बात। दूसरी बात गाइस, आप सीए फाइनल में हो, आपको कोई भी एबीसी एनालिसिस, XYZ एनालिसिस, पता नहीं क्या क्या आ रहा है मार्केट में आजकल, तो उस पर किसी को भी फॉलो नहीं करना है उस बारे में, क्योंकि आप सीए फाइनल में हो। आपके लिए हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक से कितने भी मार्क्स का आ सकता है, आप गेस नहीं कर सकते। वो आईसीआई है, हमारी माए बाप है, आप उसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। तो आपको वो बात का ध्यान रखना है। कोई कुछ भी बोले भाई फॉरेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ईजी है, सब इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से करना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। गाइज बताती हूँ आपको कि अभी नवंबर 2022 में मैंने मेरा अटेम्प्ट दिया, और उसमें फॉरेक्स जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाइनल एसएफएम का, उसमें से सिर्फ 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और वो भी ऐसा क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपको फॉरेक्स की बेसिक नॉलेज भी होना तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते, इतना इजी क्वेश्चन था। और पोर्टफोलियो जैसा चैप्टर था जिसमें से 25 या 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया था। तो आप समझ सकते हो कि क्या आईसीआई खेल जाती है। और थर्ड मिस्टेक वो ऐसी कि अगर आप ये सोचते हो कि अगर ये कंसेप्ट पिछली बार ये पेपर में आकर गए, या फिर ये क्वेश्चन ये पेपर में आकर गए, तो इस बार ये नहीं आएगा, तो ये स्कैम है। आप बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ लेकर बैठे हो कि पिछली बार आया तो इस बार नहीं आएगा। आएगा, वो आईसीआई है, वो और आईसीआई ने हमेशा प्रूव किया है। तो आपको जो पिछली बार आया है वो भी पढ़ना है, और सभी पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो। FCFF और FCFE कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में से May 22 के एग्जाम पेपर में 16 मार्क्स का आया था, और सेम FCFF और FCFE नवंबर 22 के पेपर में FCFF 8 मार्क्स का आया था। तो आप समझ सकते हो जिसने भी छोड़ा होगा उसका कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, और आपको एसएफएम अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आप अगर सोचोगे ना तो आप डेफिनेटली 80+ स्कोर कर सकते हो। तो मैं आज ये सोचती हूँ कि अगर ये सब बातें अगर मुझे वो टाइम पे कोई बताता ऐसे प्लेट में परोस के, तो शायद मैं भी कर पाती, जो कि मैंने गलतियां नहीं की। बट ठीक है, कोई नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि आज अगर मैं आपको बता पा रही हूँ तो आपका ही कुछ अच्छा होगा, और आप मुझे थोड़े ब्लेसिंग्स दे दोगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे आपको ये बताना है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वीडियो को लाइक करना है और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। और गाइज एक बात और, कि आपको आपके फेस पे हमेशा स्माइल रखनी है, क्योंकि आपको पता है आप हर वो चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो। थैंक यू सो मच गाइज।